धुआं धुआं कर दिया। एक सिटिंग प्रेसिडेंट को यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशल फोर्सेस उठा के ले गई, पूरे देश को यानी कि उसकी राजधानी को कम से कम तहस नहस कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहता है आखिर? अगला देश कौन सा है जो डोनाल्ड ट्रंप के स्नाइपर स्कोप में है? बिल्कुल सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बहुत भयंकर चर्चा हो रही है कि हुआ कैसे ऑपरेशन। जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड के या बड़े पावर्स हैं वो आपको ये दिखाते हैं कि पूरा जो सिस्टम है ना दुनिया का, इसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। डजन्स ऑफ F-35 फाइटर्स, डजन्स ऑफ F-22 रैप्टर्स। ये बेचारे वेनेजुएलंस को तो यही नहीं पता लगा होगा कि ये क्या चल रहा है अभी। आप भेजो स्पेशल फोर्सेस, डेल्टा फोर्स भेजो आप चाइना के अंदर। जिस गरीब पे चलती है ना उसके ऊपर हाथ छोड़ देते हैं सब लोग। जहां पे यूएस कह दे कि हम डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हैं, समझ लो वहां पे आग लगने वाली है। इट्स सिंपल। हमें तुम्हारा तेल चाहिए था, हमारे पास बड़ी फौज थी, हमने तुम्हें ठोक दिया। वेनेजुएला का तो नल बंद कर दिया इन लोगों ने। अब बचा ईरान। जब वेनेजुएला और ईरान का ये तेल बंद कर देंगे तो चाइना को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। अब ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले आया, किसने रोक लिया? अभी ये मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा सबको धमकी दे रहा है कि तुम्हें भी निपटा दूंगा। कौन इसको रोकेगा? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑपरेशन करवाया। आप जानते हैं 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ और वेनेजुएला में धुआं धुआं कर दिया। एक सिटिंग प्रेसिडेंट को यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशल फोर्सेस उठा के ले गई। ड्रोन से अटैक हुआ, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट से अटैक हुआ और पूरे देश को यानी कि उसकी राजधानी को कम से कम तहस नहस कर दिया। भारत पे इसके क्या असर पड़ेंगे? वर्ल्ड मार्केट्स पे, ऑयल मार्केट्स पे इसके क्या असर पड़ेंगे? ये डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहता है आखिर? अगला देश कौन सा है जो डोनाल्ड ट्रंप के स्नाइपर स्कोप में है? बिल्कुल दोस्तों, ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक किया एंड प्रेसिडेंट मडुरो को अरेस्ट कर लिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। आगे का टारगेट कौन होगा किसी को नहीं पता। ऑल ऑफ दिस शोज की दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा, नई टेक्नोलॉजीज अपनाएगा, उसी को बेनिफिट होगा। एआई ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है। कई कंपनीज एआई को यूज करके अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज करके करियर में ग्रोथ ला रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, आप भी इस एआई फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं by joining a 2-day live AI training program happening on this Saturday and Sunday from 10 a.m. to 7 p.m. वैसे तो इस ट्रेनिंग की फीस 10,000 रुपए है, लेकिन हमारे वीडियो पार्टनर आउटस्किल इसे आपके लिए फ्री में लाए हैं। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आप 10+ टूल्स के साथ एक पर्सनल एआई टूल किट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना, रेपिटेटिव टास्क को बिना किसी कोड के ऑटोमेट करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस, वीडियोस बनाना और एआई एजेंट्स डेवलप करना सीखेंगे। 40+ देशों से 1 करोड़ प्रोफेशनल्स ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, ये फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने और एआई को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और ट्रेनिंग के लिए साइन अप कीजिए। डोंट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन चांस। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम वीडियो की ओर। सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बहुत भयंकर चर्चा हो रही है कि हुआ कैसे ऑपरेशन, ये लोग गए कैसे, इनको जानकारी कैसे मिली, इनको कैसे पता था कि मडुरो कहां पे छुपा हुआ है, ये पूरा का पूरा मामला जो है हुआ कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले ये डिकोड करते हैं कि ऑपरेशन के स्पेसिफिक्स क्या थे। मॉक हाउस, CIA सोर्स एंड स्पेशल फोर्सेस, द US operation to capture Maduro. Elite US forces, including the Army's Delta Force, rehearsed the mission using a full-scale replica of Nicolas Maduro's heavily fortified safe house. ये जिस safe house के अंदर था, उसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी हासिल करी। ये जानकारी कैसे हासिल करी दोस्तों? लोगों का ये कहना है कि उसकी सिक्योरिटी तक वहां पे CIA ने इन्फिल्ट्रेट कर ली थी। जो उसके बॉडीगार्ड्स थे ना भाई, जो मडुरो के बॉडीगार्ड्स थे, उन तक को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था और वहां पे अपने बंदे, इसके कोर इनर सर्कल, जो उसका साया बन के सवेरे से शाम तक उसके साथ घूमते थे, उसके साथ रहते थे, जो उसकी सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो एक्चुअली CIA वाले थे। Beginning in August, a small CIA team operated on the ground to map Maduro's pattern of life, enabling precise operational timing. The CIA also maintained a close access asset monitoring Maduro's movements and capable of pinpointing his exact location in real time. यानी कि वो जो बंदे उसके बिल्कुल जो मडुरो के साथ लगे हुए थे, वहां पे उनका एक एसेट था और वो जो एसेट था उनका, वो रियल टाइम बताता था।
रियल टाइम। हाँ, अब मडूरो इस घर से उस घर गया है। सो अमेरिकन के जो पास इंटेलिजेंस थी दोस्तों मडूरो के बारे में, वो ऐसा नहीं कि कुछ घंटे पुरानी, 1-2 दिन पुरानी, नहीं, इमीडिएटली 1 बजे गया तो 1 बजे उनको पता लग रहा है कि यहां से अब मूव कर चुका है, गाड़ी में बैठ चुका है, वहां जा रहा है। दे वर ट्रैकिंग सिंस ऑगस्ट, दे वर ट्रैकिंग। आप ये समझ लीजिए कि एक एक चीज वो ट्रैक कर रहे थे, बंदा कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। हो ना हो वो उसकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन टैप कर रहे हो, उसकी ईमेल्स टैप कर रहे हो, उसका मोबाइल फोन टैप कर रहे हो, उसका व्हाट्सएप है सिग्नल के मैसेजेस जो लोग हैक करके टैप कर रहे हो, एवरीथिंग। ये सोच क्या रहा है, ये खा क्या रहा है, कहां मूव कर रहा है। एक पूरा का पूरा उन्होंने पिक्चर बनाया मडूरो के बारे में कि जब हम स्ट्राइक करेंगे, वी शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विद अस। द पेंटागन ओवरसॉ मेजर मिलिट्री बिल्डअप इन द कैरेबियन, डिप्लॉइंग an aircraft carrier, 11 warships, more than a dozen F-35s and over 15,000 troops publicly framed as anti-drug operations। तो anti-drug operations इन्होंने बोला। और दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर, मैंने तो कभी नहीं सुना जीवन में कि ड्रग ऑपरेशंस के लिए, एंटी ड्रग ऑपरेशंस के लिए आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिया इन्होंने, एयरक्राफ्ट कैरियर। अब यूएस के जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट, 6,500 बंदे उसके अंदर, ठीक है, स्क्वाड्रन्स ऑफ फाइटर जेट्स, दुनिया भर का तामझाम वहां पे। इसके अलावा 11 वॉरशिप्स, 11 वॉरशिप्स, उसके अलावा मोर देन अ डजन F-35s। इसमें सबमरीन्स भी होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, सबमरीन्स होंगे, कहीं वो सबमरीन से ना निकलने की कोशिश करे, ये सब करने की कोशिश ना करे। एंड ओवर 15,000 ट्रूप्स। अच्छा, सबको बताया गया एंटी ड्रग ऑपरेशन है। अच्छा, ये बंदा भी खुश था। मडूरो को ये थोड़ा ना पता था कि एक्चुअली आ जाएंगे, मुझे मार देंगे। क्या होता है कि देश एक बात पे बिलीव करते हैं दोस्तों, ये देशों की कमी है, मैं आपको बता रहा हूं। वो बिलीव करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस काम करता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, एक सिस्टम बना हुआ है और सब लोग सिस्टम की इज्जत करेंगे। ठीक है दोस्तों, समय समय पर जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड के या बड़े पावर्स हैं, वो आपको ये दिखाते हैं कि पूरा जो सिस्टम है ना दुनिया का, इसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। इसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। माइट इज राइट। जिसकी जो मर्जी होती है वो दंदनाता फिरता है और कोई उसको छू नहीं सकता, सवाल नहीं पूछ सकता। ठीक है ना। आप निंदा कर लीजिए, कितनी भी करनी है आपको, निंदा करना आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा आगे चल के। Additional US assets were quietly positioned in the region, including aerial refueling tankers, drones and electronic warfare aircraft। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट वो सुन सकते हैं, वो जैम कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं। A core interagency group, senior aide Stephen Miller, Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth, and CIA Director John Ratcliffe coordinated planning for months with frequent meetings and calls, often including the president. President Donald Trump approved the operation 4 days before execution. Planners advised delaying for improved weather and reduced cloud cover। 4 दिन ये ऑपरेशन बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ क्लाउड कवर ये पोस्टपोन हो गया, लेकिन उसके बाद ये ऑपरेशन को इन लोगों ने कामयाब कर दिया। मडूरो और उसकी वाइफ को उठा के ले आए वापस। मॉक हाउस, CIA सोर्स एंड स्पेशल फोर्सेस, द US ऑपरेशन टू कैप्चर मडूरो। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि एग्जीक्यूशन, जैसे हम पहले स्लाइड में आपको बताया कि इन्होंने प्लानिंग कैसे करी, अब मैं आपको बताऊंगा एग्जीक्यूशन किस प्रकार से हुआ। Friday, Trump issued the final authorization for Operation Absolute Resolve, according to Joint Chief Chairman General Dan Kane. Trump monitored the operation via live feed from Mar-a-Lago alongside senior advisors. Late Friday night into early Saturday, US aircraft conducted strikes against targets in and around Caracas, including air defense systems. The operation involved more than 150 aircraft launched from 20 bases across the Western Hemisphere, including F-35 and F-22 fighters and B-1 bombers. आप ये समझ लीजिए, F-35 5th generation fighter, F-22 5th generation fighter and B-1 bombers। तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट गए और जितनी भी इनकी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज थी या कुछ भी रहा होगा इनका एंटी एयरक्राफ्ट अम्ब्रेला, उसको नस्तनाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया। फिर बाद में गए होंगे इनकी B-1 बॉम्बर्स, क्योंकि यही है, यू हैव टू लीड विद फाइटर्स। फिर B-1 बॉम्बर्स गए और B-1 बॉम्बर्स ने तो बिल्कुल पार्किंग लॉट बना दिया वहां पे। US officials said the strikes hit military targets. Reuters images from Caracas's La Carlota airbase showed charred vehicles from a Venezuelan anti-aircraft unit. As airstrikes proceeded, US special forces moved into Caracas, heavily armed and equipped with tools such as blowtorch to breach reinforced steel doors if necessary. जो US special forces गई दोस्तों, यहाँ पे लीड करा ऑपरेशन US की द फेमस डेल्टा फोर्स। आपने सील्स के बारे में सुना होगा, नेवी सील्स। डेल्टा फोर्स दिस इज 1 नॉच अबव नेवी सील्स। नेवी सील्स फिर भी इंटरव्यू देते हैं, नेवी सील्स के बारे में फिर भी किताबें हैं, नेवी सील्स के बारे में फिर भी आर्टिकल्स हैं।
आपको मिल जाएगा। डेल्टा के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं, nobody knows their faces, their names, their addresses, nothing. It's an absolute, it's like a black ops unit. तो बड़ी हाईली ट्रेंड है वो यूनिट डेल्टा फोर्स। तो डेल्टा फोर्स के मेंबर्स गए, ब्लो टॉर्च लेकर गए। अगर कोई आपको भारी मेटल का दरवाजा, स्टील का दरवाजा अगर आपको काटना पड़े, मडूरो बाय द वे कहीं छुपा हो या कोई ऐसी एक्सीजेंसी आ गई, तो आपके पास होना चाहिए कि आप काट के उसको अंदर से निकाल लें। अराउंड 1 AM EST Saturday, troops reached Maduro's downtown compound under fire. One helicopter was hit but remained operational. Social media footage showed low altitude helicopters convoys over Caracas during the operation. तो जो गए ये डेल्टा फोर्स वाले, they were in helicopters. ये हेलीकॉप्टर्स के अंदर गए, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर अंदर गए and they got down, they conducted the operation. अब दोस्तों इसके बाद हम आते हैं मडूरो's कैप्चर। Upon reaching the safe house, US troops accompanied by FBI agents breached what Trump describes as a very highly guarded fortress, forcing entry through reinforced steel doors. Inside the residence, Maduro and his wife surrendered. Trump said Maduro attempted but failed to reach a safe room before being apprehended. Some US personnel were injured but no fatalities were reported. As the operation unfolded, Rubio began notifying lawmakers after it had started rather than beforehand, according to officials. During extraction, US forces engaged in multiple self-defense encounters while departing Venezuelan territory. यानी कि वेनेजुएला की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने यूएस फोर्सेस को एंगेज करने की कोशिश करी। अच्छा, कुछ लोगों को यूएस फोर्सेस को चोट लगी, लेकिन दोस्तों आप ये देख लीजिए कि किसी की डेथ नहीं हुई, कोई फेटल इंजरी, कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई मर गया हो। यूएस सर्विसमैन वहां पे गया। अब आप ये देखें ना कि कितना ओवरवेलमिंग फायर पावर। आपने एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे डाल दिया। एक बार आपने एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं पे डाल दिया तो स्टोरी खत्म हो गई, फिर देन देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। 11 other warships, 15,000 troops, right? Dozens of F-35 fighters, dozens of F-22 Raptors. इनको तो पता ही नहीं लगा होगा, B-1 तो बाद में आया। ये बेचारे वेनेजुएलन्स को तो यही नहीं पता लगा होगा कि ये क्या चल रहा है अभी। The radars are blind to F-35. They are blind to F-22s. They don't know what is going on. And suddenly वहां पे अचानक रात को सब सो रहे हैं और अचानक खेल शुरू हो गया वहां पे। By 3:20 AM EST, helicopters were over water with Maduro and his wife on board. Approximately 7 hours after announcing the operation on Truth Social, Trump posted a photo showing Maduro blindfolded and handcuffed aboard the USS Iwo Jima. Following the mission, Trump publicly described the operation as unprecedented in his experience. तो दोस्तों पकड़ के लिया है इसको। अब इसके ऊपर काफी बहस हो रही है सोशल मीडिया पे कि क्या ये अच्छा करा, क्या ये बुरा करा। आप क्या कहीं पे भी दंदनाते फिर के जा सकते हैं? किसी भी देश के राष्ट्रपति को जो आपको पसंद ना है आप उसको उठा के ले जा सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये बोलते हैं कि ये तो डेमोक्रेटिक आदमी नहीं था, ये डेमोक्रेसी वहां पे थी नहीं, ये डिक्टेटर था। तो शी जिनपिंग क्या है फिर? देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है, जिस पे चल सकती है उस पर चला देते हैं। दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। जिस पे आप चला सकते हो ना अपना जोर, आप चला देते हो। जिस पे नहीं चला सकते, अब ये ड्रग सप्लाई करता है, ठीक है, फेंटेनिल सप्लाई करता है। फेंटेनिल का जो रॉ मटेरियल है उसका सबसे बड़ा सप्लायर चाइना है। एक्चुअली आप भेजो स्पेशल फोर्सेस, डेल्टा फोर्स भेजो आप चाइना के अंदर। जिस गरीब पे चलती है ना उसके ऊपर हाथ छोड़ देते हैं सब लोग। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से बोला कि हम एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन करेंगे, याद है मैंने बोला था शुरू में कि ये 15,000 बंदे क्यों हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को, एंटी नार्कोटिक्स, कि कोई ड्रग्स ना भेजे यूएस में। इसलिए ये ट्रंप पहले कर चुका है, ये ट्रंप पहले कर चुका है। इसका दोस्त है स्टीव विटकॉफ, जिसको ये भेजता रहता है, अरे बात करो जरा कतर से बात करो, अरे बात करो यूक्रेन से बात करो, जाओ रशिया से बात करो। दोस्तों वही स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप का बिजनेस पार्टनर है, रियल एस्टेट में इसके साथ था, वही स्टीव विटकॉफ। ट्रंप ने क्या बोला, संडे को मीटिंग होगी कतर में, संडे को कतर में मीटिंग होगी, वहां पे इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ठीक है, वहां पे ईरान के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और फिर कतर आपकी सुलह वहां पे करवाएगा और वहां पे स्टीव विटकॉफ बैठा होगा। ईरानी खुश हो गए, ईरानी खुश हो गए कि हाँ ठीक है, अभी संडे तक तो बात हमारी सेट है, संडे को हम लोग जा रहे हैं और संडे को हम लोग बात करेंगे। एक रात पहले भाई ने खेल कर दिया वहां पे। तभी तो उन्होंने बोला कि दिस इज अ बिट्रेयल। ये ट्रंप की आदत है दोस्तों, पहले ट्रंप बोलेगा कि ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरे घर में आओ, हम लोग बैठ के खाना खाएंगे, मेरे घर पे डिस्कस करेंगे। आप उसके घर में बैठे खाना खाने के लिए, वहां पे एक बंदा आया कनपट्टी पे पिस्तौल रखी कि बोलो चलो तुम्हारा अरेस्ट है। ट्रंप ऐसे काम करता है। इसमें भी ट्रंप ने पहले बोला हम करेंगे कुछ, उसने करा कुछ। ग्रैंड डिसेप्शन,
ये ट्रंप का एक सिग्नेचर है, आप देख लेना, ट्रंप कई बार ऐसे पहले कर चुका है। मैंने तो आपको अभी ईरान का एग्जाम्पल दिया है। वेनेजुएला's hidden jewels, decoding why it's so rich in oil and gold। अच्छा दोस्तों, वेनेजुएला एक नेचुरल टारगेट है, तो आपने बहाना, आपसे यहां पे मेरी मुराद डोनाल्ड ट्रंप है, आपने पहले बहाना बनाया कि ये ड्रग्स भेजते हैं, ये भेजते हैं, वो भेजते हैं, ऐसा करते हैं, तो आपने बैड बॉय की इमेज पेंट करी, राइट, बैड बॉय की इमेज, और ये काफी सालों से होता चला आ रहा है। दोस्तों ये ट्वीट देखिए आप, ये जो ट्वीट है ये है 25 जनवरी 2019 का। उस जमाने में तुलसी गैबार्ड ने ये ट्वीट करा था। तुलसी गैबार्ड आज की तारीख में क्या है? DNI। शी इज द DNI, शी इज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एपरेटस फॉर डोनाल्ड ट्रंप। उसने बोला था कि मत पड़ो इन चक्करों में, लेट द वेनेजुएला की। अमेरिकन के साथ क्या है कि ये जाते हैं डेमोक्रेसी लाने के लिए, पूरा कूड़ा कर देते हैं वहां पे। ये कहते हैं तुम्हें डेमोक्रेसी की जरूरत है, जैसे डेमोक्रेसी को टैबलेट होगी। ये डेमोक्रेसी देने के लिए जाते हैं, फिर वहां पे ये डेमोक्रेसी देने इराक भी गए थे, ये लीबिया भी गए थे वही डेमोक्रेसी देने के लिए। जहां पे यूएस कह दे कि हम डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हैं, समझ लो वहां पे आग लगने वाली है। Amid the recent development, there is a larger picture that goes beyond corruption allegations and drug peddling from Venezuela. It has rich oil and mineral reserves. The Orinoco Belt, a 55,000 square kilometer southern strip along the eastern Orinoco Basin, overlies extra heavy crude deposits estimated at 1,200 billion barrels, rivaling global conventional oil reserves. Beneath the Orinoco Belt lie Miocene sediments of the Oficina and Mercure formations, rich in organic source rocks that generated heavy oil through heat and pressure from overlying sediments. The US Geological Survey estimates 380 to 652 billion barrels technically recoverable, trapped in sandstone reservoirs up to 1,400 billion barrels total. ये तो हो गया तेल दोस्तों, ये देखिए साहब, ये वाला इलाका। इसके अलावा more than 200 gold sites occur in metavolcanics and meta sediments with undiscovered potential up to 8,000 metric tons। कहते हैं 8,000 मीट्रिक टन सोना पड़ा है वेनेजुएला में, जमीन के नीचे, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा, ये जो गयाना की बात कर रहे हैं, दिस इज दैट प्लेस, वेनेजुएला में इतना ऑयल रिजर्व। सऊदी अरब के पास इतना तेल नहीं, रूस के पास, ईरान के पास, अमेरिका के पास, कनाडा के पास, इराक के पास, लीबिया, आप बोलो किसके पास? इतना तेल किसी के पास नहीं है जितना अकेला वेनेजुएला के पास है दोस्तों। अब यहां पे वेनेजुएला हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, हाउ यूएस एक्शन अफेक्ट्स मार्केट्स। इट्स अबाउट ऑयल। देखिए साफ सीधी बात है, मुझे डोनाल्ड ट्रंप की कई बातें ठीक नहीं लगती, लेकिन एक बात उसकी ठीक है, वो लालची है, मुंह पे बोल रहा है कि हाँ भाई ये मामला लालच का है। देखो साफ सीधी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ही सेज इट्स अबाउट ऑयल, साफ कह रहा है। हां, उसने बोला तू ड्रग स्मगलर है, तू लाखों अमेरिकन मार देता है, तू ड्रग्स भेजता है, तू फेंटेनल भेजता है, तू कोकेन भेजता है, हेरोइन भेजता है, फलाना ढेमका, 10 बातें करी। एंड में क्या हुआ? जब सब कुछ हो गया ना, जब सब कुछ हो गया तो भाई कहता है इट्स अबाउट ऑयल। इट्स सिंपल, हमें तुम्हारा तेल चाहिए था, हमारे पास बड़ी फौज थी, हमने तुम्हें ठोक दिया, दैट्स इट। US President Donald Trump said quite frankly a day after US Special Forces captured Venezuelan President Nicolas Maduro and wife Celia Flores from Caracas in a swift nighttime raid. Donald Trump कहता है we are going to have very large US oil companies going to Venezuela, spending billions of dollars fixing the badly broken oil infrastructure and start making money for the country. But in terms of other countries that want oil, we are in the oil business. We are going to sell it to them. We are going to sell it to them in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, the American president said. Venezuela has 18% of the world's oil reserves, the largest, but could so far extract only 1%. This is because Venezuela has heavy oil deposits as against light oil found in Gulf nations. Venezuela's opposition leader, Nobel Peace Laureate Maria Corina Machado, took to social media to proclaim her country's hour of freedom has arrived. Machado seen as a hero by many Venezuelans for a dogged resistance to Maduro. और ये सारी की सारी बातें हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे ट्रंप ने साफ सीधा बोल दिया है कि भैया ये सारा का सारा मामला तेल का है। एटलीस्ट ही इज बीइंग ट्रूथफुल अबाउट इट। पहले इसने जो भी चूरन बेचा हो ड्रग्स के बारे में, लेकिन एटलीस्ट ही इज बीइंग ट्रूथफुल अबाउट इट। वही अमेरिका जॉर्ज बुश, ठीक है, वही अमेरिका जॉर्ज बुश इराक में घुसते हैं, कहते हैं कि इनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढते ढूंढते दोस्तों पूरे देश तहस नहस कर दिया इन लोगों ने, पूरा देश। और एंड में क्या निकला? तेल, ऑयल। तो यही ऑयल वाला मामला है यहां पे।
ये पूरा फ्रीडम और वेनेजुएला इज राइजिंग, ठीक है, ये वेनेजुएला के लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो गया, जो लोग कह रहे थे कि यार ये आदमी हमें बड़ा परेशान करता है, राइट। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये फ्रीडम नहीं मिला है। जिस देश के पास तेल है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिस देश के पास तेल है, बहुत ज्यादा तेल है, या तो अमेरिका का वो दोस्त है, या दोस्ती कर ले अमेरिका से, या वो गोरा देश हो, उसकी चमड़ी गोरी हो, ठीक है, जैसे कनाडा। दोस्ती में कौन आ गया? दोस्ती में आ गए कतर, दोस्ती में आ गए सऊदी अरेबिया, दोस्ती में आ गए यूएई। तो या तो अमेरिका का दोस्त बन जाए जैसे सऊदी अरब बना है, या वो गोरा देश हो जैसे कनाडा है, या फिर उसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। अब आप समझ गए ईरान न्यूक्लियर वेपन्स क्यों चाह रहा है? कई कारण है उसके, कई कारण है, सिर्फ तेल कारण नहीं है, पर तेल भी एक कारण है। अगर तख्ता पलट होता है ईरान में दोस्तों, मैं आपको आज बता रहा हूं, और 2026 में फिर कोशिश करेंगे, इन 2026 2026 में कोशिश होगी ईरान में तख्ता पलट करने की, बड़ी भारी कोशिश होगी, राइट। आप आज का वीडियो सेव कर लेना, और जब ये कोशिश होगी, यही डोनाल्ड ट्रंप ये बोलेगा कि बहुत बड़ी ऑयल कंपनीज अब ईरान पहुंच गई हैं, राइट। इससे दो उल्लू सीधे होते हैं, एक तो पूरे ग्लोबल ट्रेड ऑयल की ये लोग कंट्रोल करते हैं, और दूसरा, आपको एक बात पता है दोस्तों, दो बड़े सप्लायर तेल के चाइना को कौन थे? ईरान और वेनेजुएला। वेनेजुएला का तो नल बंद कर दिया इन लोगों ने, अब बचा ईरान। जब वेनेजुएला और ईरान का ये तेल बंद कर देंगे तो चाइना को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। चाइना विल रियली सफर, बिकॉज इकोनॉमी के लिए आपको तेल चाहिए। इन्होंने एक नल बंद कर दिया 2 दिन पहले, अब एक और बाकी है ईरान। ट्रंप sends warning to Mexico, Cuba, and Colombia after invading Venezuela. Something has to be done. US President Donald Trump has warned the governments of Mexico, Cuba, and Colombia that their countries could face US action following the military operation in Venezuela, in which American forces seized President Nicolas Maduro and conducted a large-scale strike. Cuba, I think Cuba is going to be something we'll end up talking about, because Cuba is a failing nation right now, Trump said when asked how Cuba should interpret the Venezuelan operation, according to Fox News. The MAGA chief also said he wants to help the people of Cuba. We want to help the people. It's very similar in the sense that we want to help the people in Cuba, but we want to also help the people that were forced out of Cuba and living in this country. तो उसने बोला कि वेनेजुएला तक मैं नहीं, देखिए ना, बात ये होती है, आप एक ऑपरेशन करते हो, आपका ऑपरेशन में सक्सेस हो जाता है, एक बार आपका सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाता है, एक बार आपको ये पता लग गया कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया मेरा, ठीक है, एक टेम्पलेट हो गई ना फिक्स, टेम्पलेट हो गई फिक्स। अब वही टेम्पलेट आप क्यूबा में लगा दोगे। क्यूबा क्या कर लेगा आपका? मायामी के बिल्कुल सामने है क्यूबा। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये क्यूबा को अटैक करता, बोला क्यूबा विल बी पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यूबा विल बी पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और क्यूबन्स बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि क्यूबन्स तो क्यूबा छोड़ के मायामी वैसे ही आना चाहते हैं। डोंट बी सरप्राइज्ड, ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये ग्रीनलैंड को भी लेना चाहता है। ये अगर भेज देता है मरीन्स अपने, ये करेगा क्यूबा में बॉम्बिंग पहले, ठीक है, 3-4 दिन दबा के बॉम्बिंग होगी, उसके बाद यूएस मरीन्स पहुंच जाएंगे क्यूबा। एक बार यूएस मरीन्स पहुंच गए क्यूबा, उसके बाद क्यूबा का हो गया धन्यवाद। ये कैस्ट्रो फैस्ट्रो को पकड़ कर डाल देंगे जेल में, राइट, कि तुम ड्रग स्मगलिंग करते हो, तुम ये करते हो, एंड दे विल जस्ट टेक ओवर। या तो किसी पपेट को वहां पे बैठा देंगे प्रो यूएस, अदरवाइज दे विल जस्ट टेक इट ओवर। ठीक है, आ जाओ यार, क्या दिक्कत है, हाउ डज इट मैटर, कम। अब बात करते हैं कोलंबिया की। ट्रंप ऑल्सो क्रिटिसाइज कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो, क्लेमिंग द लैटिन अमेरिकन कंट्री हैज एटलीस्ट 3 मेजर कोकेन फैक्ट्रीज। ही इज मेकिंग कोकेन, दे आर सेंडिंग इट इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, सो ही डज हैव टू वॉच हिज बीप बीप बीप। ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। Petro is an ally of Maduro and has accused the US of violating UN principles, claiming one strike of Venezuela's coast targeted civilians. तो इसने कोलंबिया को भी, हाँ, कोलंबिया में ड्रग्स की मेजर प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ट्रंप ठीक बोल रहा है। मेक्सिको, Trump also spoke about Mexico, alleging that President Claudia Sheinbaum is not in control of her country because drug cartels dominated. We could be politically correct and be nice and say, oh yeah, she's very frightened of the cartels. He added, they are running Mexico. I have asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, Mr. President, no, please. So we have to do something. अब यहां पे अब 3 देश हैं जिनको ट्रंप टीका लगाने वाला है। क्यूबा की बात कर रहा है वो, कोलंबिया की बात कर रहा है, और मैक्सिको की बात कर रहा है। ठीक है, मैक्सिको तो इमीडिएटली सदर्न बॉर्डर है, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और तीनों देश दोस्तों, तीनों देश ये कुछ नहीं कर पाएंगे अमेरिका के सामने।
अमेरिकन फोर्सेस गई, ये पकड़ के ले आएंगी। ये जो नो कर रही है ना, क्या नाम है इसका, क्लोडिया शीनबॉम, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंट्री, स्मॉल कंट्री लाइक मे बी क्यूबा और कोलंबिया टू फाइट अगेंस्ट अमेरिकन फोर्सेस। और यहां पे तो लैंड लग रहा है ना इनका मैक्सिको के साथ, तो यूएस फोर्सेस अगर टेक्सास से जाती हैं और उनके आर्मर्ड डिविजन्स मूव करते हैं टुगेदर इनटू मैक्सिको, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। दे जस्ट मूव, दे डोंट हैव टू, इधर आपको बैटल शिप्स और ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो गल्फ ऑफ अमेरिका है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जिसको गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अमेरिका कहता है डोनाल्ड ट्रंप, उसने गूगल को भी बोल दिया कि यू नो मेक इट गल्फ ऑफ अमेरिका। वहां पे दिल जस्ट पुट देयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स देयर, दे विल ब्लॉक इट, वो ब्लॉक कर देंगे, आगे पीछे से ब्लॉक कर देंगे, दे विल स्मैश मैक्सिको, लैंड बॉर्डर्स हैं सीधा अंदर। और दोस्तों यहां पे मैक्सिको जो है, ये मैक्सिको वही देश है, आपको याद है कुछ दिन पहले मैक्सिको ने डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करते हुए भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था। याद है आपको कि ट्रंप खुश हो जाएगा अगर हम भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो तगड़े टैरिफ लगाएंगे भारत के ऊपर। ट्रंप जो इनका अब्बू है, इनका बाप है, ट्रंप खुश हो जाएगा। खुश हो गया ट्रंप? मैं पूछना चाहता हूं क्लोडिया शीनबॉम से, इज ट्रंप हैप्पी? यहां पे दोस्तों डीप कंसर्न, इंडिया ब्रेक साइलेंस। इंडिया का वही गुनगुना टाइप का जो इंडिया का बयान होता है, इंडिया ने गुनगुना बयान ल्यूकवार्म टाइप का एक दे दिया। और ठीक है, इंडिया को लेना देना क्या इस चीज से, मतलब जो आपको बोलना था, आपने एक औपचारिक बयान देना था, दे दिया। ये इन्होंने उसको पकड़ के ले गए हैं मडूरो को, तो इंडिया ने निंदा कर दी। अगर उसको मार डालते, घोर निंदा करते, फिर आगे निकल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ओके, आई एग्री विद देयर पॉलिसी, ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मडूरो मेट चाइनीज ऑनवॉय आवर्स बिफोर बीइंग कैप्चर्ड इन यूएस स्ट्राइक। ये देखिए साहब, ये लिखता है, आई हैड अ प्लेजेंट मीटिंग विद Qiu Xiaoqui, special envoy of President Xi Jinping. We reaffirmed our commitment to the strategic relationship that is progressing and strengthening in various areas for building a multipolar world of development and peace. ये भाई ने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। ये देखो, multipolar world of development and peace. The meeting came before Trump claimed Maduro along with his wife had been captured after a large-scale strike. ये चाइनीज जो था, स्पेशल ऑनवॉय ऑफ शी जिनपिंग था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन, वो गया मिलने के लिए। दोनों ने बड़ा ज्ञान दिया, हम साथ साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम मिलकर ये करेंगे, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या उसको स्टोरी सुनाई यहां पे। और आप हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है आपकी हमारे साथ, ये भी चाइना ने उसको बोला। तो ये खुश हो गया कि भाई चाइना आ जाएगा बचाने के लिए। चाइनीज आदमी है ये आदमी है, इसने चुपचाप अपनी फ्लाइट पकड़ी। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इनको पता होगा, डोंट बी सरप्राइज्ड। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पता होगा ही होगा, लेकिन डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर यूएस ने इसको बोला होगा तू हाथ वाथ मिला, सेल्फी खींच और निकल यहां से। ऐसा ना हो कि हमारे बंदे हैं और तू रगड़ा जाए फालतू में, निकल ले यहां से। ये भी हो सकता है, इट्स हाईली पॉसिबल, आई डोंट नो, आई एम गेसिंग। यहां पे दोस्तों व्हाट्स एट स्टेक फॉर चाइना इन वेनेजुएला, $100 बिलियन इन लोन्स एंड अ क्रम्बलिंग इकोनॉमी। अब देखिए चाइना ने, अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना ने कितना इन्वेस्टमेंट करा है दोस्तों, कितना इन्वेस्टमेंट करा है वेनेजुएला में, और सारा का सारा चाइना को डूबते हुए दिख रहा है। ये देखिए, चाइना's exposure in Venezuela amounts to approximately $105.6 billion in loans and financial assistance. 2006 को 2 बिलियन, 2007 को 7 बिलियन, 2007 को 4 बिलियन, 2007 को फिर 2 बिलियन, 2009 को 8 बिलियन, 2009 को 4 बिलियन, 2009 को फिर 4 बिलियन, 2010 में 27 बिलियन, 14 1 बिलियन, फिर 14 1.5 बिलियन, फिर 14 10 बिलियन, और 2015 में रिस्ट्रक्चर्ड $50 बिलियन। टोटल बनता है इनका 105.6 अरब US डॉलर। ये चाइना का डूब गया। अब चाइना परेशान है, चाइना कंडेम कर रहा है, लेकिन ट्रंप को जो करना था ट्रंप ने कर दिया। ट्रंप को जो करना था ट्रंप ने कर दिया, और वो हो गया है। ये ऐसे ही होता है, वो कर दिया उसने। US grip on oil could help India recover $1 billion dues. Stalled output may be revived. A potential US-led takeover or restructuring of Venezuela's oil sector could deliver major financial and strategic gains for India, including recovery of nearly $1 billion in long pending dues and revival of stalled oil production involving Indian companies. India was once among the largest buyers of Venezuelan heavy crude, importing over 400,000 barrels per day, but imports ceased in 2020 after US sanctions. Venezuela has failed to pay ONGC Videsh Limited $536 million in dividends
up to 2014 with a similar amount pending for later years, pushing India's total recoverable claims to close to $1 billion. The US has signaled that American oil companies will repair degraded infrastructure and restart production, creating space for foreign partners such as Indian firms to re-enter the market. Once restrictions are lifted, OVL could rapidly redeploy rigs and equipment from India to Venezuela, boosting output at San Cristobal from 5,000 to 10,000 barrels per day to 80,000 to 100,000 बैरल्स पर डे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। पहली बात तो ये एक बड़ा होपफुल टाइप का सिनेरियो है जो मीडिया पेंट कर रहा है कि ऐसा हो सकता है। देखो सुनो, खर्चा ट्रंप ने करा, फौजी ट्रंप ने भेजे, तख्ता पलट ट्रंप ने करा, मडूरो को ट्रंप ने कैप्चर करा। आप कहते हो मलाई हमें खानी है, वो ट्रंप डिसाइड करेगा कि मलाई कौन किसने खानी है। यार मलाई कौन खाएगा, कौन डिसाइड करेगा? ट्रंप डिसाइड करेगा। आप ये सोच रहे हैं कि जो आपने मडूरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था उसको ट्रंप मानेगा? यही तो मानना है आपका कि $1 अरब हमने जब साइन करा था, जब मडूरो था या उसके पहले कोई बंदा था, तब से हम साइन करते आ रहे हैं, तब से हम इसके साथ काम धंधा करते आ रहे हैं, फिर हम इतना कर देंगे, फिर हम इतना कर देंगे, यहां से इक्विपमेंट भेजेंगे, ऑयल निकालेंगे। अगर ट्रंप कल कहता है कि नहीं यार मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं दे रहा, आई विल डिसाइड हु विल एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, आई विल डिसाइड, द यूएस विल डिसाइड, फिर आप क्या करोगे? दोस्तों ऐसा है कि ये वीडियो खत्म करते करते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपसे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कर सकता है वो कर देता है। यूएसएसआर ने, आप देखिए ना, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करा, 10 साल वो अफगानिस्तान में रहा, किसने रोक लिया? अमेरिका कितने साल वियतनाम में रहा, किसने रोक लिया? है ना? आप ये सब देखिए कि अब पुतिन जो है, पुतिन घुसता यूक्रेन में, किसने रोक लिया? ये भाई साहब ट्रंप ये गोलाबारी करते हैं ईरान, किसने रोक लिया? अब ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले आया, किसने रोक लिया? अब ये मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा सबको धमकी दे रहा है कि तुम्हें भी निपटा दूंगा। कौन इसको रोकेगा? कौन इसको रोकेगा? दोस्तों आपको ये बात पता है कि 1962 में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन चाइना ने हड़प ली, राइट? 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मैं आपको अपना इतिहास बता रहा हूं, आपका मेरा, ठीक है? फिर क्या हो गया? ये होता है, जिसके पास ताकत होती है वो कर लेता है, जिसके पास ताकत नहीं होती वो नहीं कर पाता है। ये यूनाइटेड नेशंस, ये होगा, ये कमेटी बैठेगी, ये जाएंगे डिप्लोमेट, इससे बात करेंगे, इसको फाइल, ये पहले भी नहीं हुआ करता था। ट्रंप ने क्या करा है कि इस नकाब को जला दिया, फाड़ के फेंक दिया। उसने बोला कि नहीं यार देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जाऊंगा। अब इसने पहले ही बता दिया कि मैं आ रहा हूं। बेस्ट इज, मैं आपको बता रहा हूं ये क्या करेगा ट्रंप ने पहले इसको बोला था मडूरो को कि तुम बंद करो, ये नहीं माना, इसने बोला तुम कावर्ड हो, तुम ये हो, तुम वो, उसने ट्रंप को कहा, ट्रंप घुस गया वहां पे, ठीक है? अब ये देखिए, इसने बोल दिया, अब ये सीधा सीधा क्या डायरेक्शन दे रहा है क्यूबा को, कोलंबिया को, मैक्सिको को, कि तुम्हारे पास वक्त है, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया है, अब तुम आ जाओ चुपचाप, हथियार डाल दो, वरना तुम्हारे साथ भी यही होगा। अब क्यूबा क्या करेगा? अगर क्यूबा वाले में अकल होगी तो, क्योंकि ये घुसेगा वहां पे, ये मारेगा, क्यूबा वाले में अकल होगी, ये चुपचाप जाएगा, रशियन से बात करेगा, मॉस्को में अपना एक घर खरीद के वहां पे रहेगा आराम से, ठीक है? बशार अल असद ने भी यही काम करा, क्योंकि ये जब घुसेगा ट्रंप तो इनको पकड़ के, मैनुअल नोरेगा हुआ करता था दोस्तों, पनामा का प्रेसिडेंट हुआ करता था, स्ट्रॉन्गमैन हुआ करता था, मैनुअल नोरेगा। यूएस फोर्सेस गई, मैनुअल नोरेगा को, जैसे इस बंदे को मडूरो को किडनैप करा है ना, वैसे नोरेगा को किडनैप करा था उन लोगों ने, और किडनैप करके अपने जेल में डाला। और जब वहां पे जेल में सेंटेंस उसका अमेरिका में खत्म हुआ, फिर फ्रांस ने बोला हम भी इसको अपने जेल में डालेंगे, फिर फ्रांस ने अपने जेल में डाला, फिर वापस उसको पनामा भेजा, वहां पे जाके मर गया वो। और प्रेसिडेंट हुआ करता था भाई, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पनामा। ठोक दिया अमेरिकन ने, ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। ये घुस गए इराक में, सद्दाम को ठोक दिया, मुअम्मर गद्दाफी को ठोक दिया लीबिया में घुस के। ये जाते हैं, कर देते हैं ये, और कोई इनको कुछ नहीं। यही मैं कह रहा हूं, कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी भारत को भी, कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। कोई आपसे, वैसे भारत से कोई पंगा नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी यू नीड टू कीप बिल्डिंग अप योर कैपेसिटी। दिस इज अ केस इन पॉइंट। ये दोस्तों किसी के साथ भी हो सकता है, अगर वेनेजुएला के साथ हो सकता है तो किसी भी देश के साथ हो सकता है। दोस्तों वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, क्लिक कीजिए, और जो वीकेंड में कोर्स है एआई वाला कोर्स, आप उसको अटेंड करिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, द व्यूअर्स ऑफ द चाणक्य डायलॉग्स। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।